उत्तरा ध्यान सूत्र में एक छोटा सा सूत्र दिया, कंखे गुने जाम शरीर बहु। हे जीवात्मा, जब तक शरीर है गुणों को इकट्ठा करते चले जाओ। सूत्र कितना छोटा, परंतु उसका सार जीवन में उतर जाए तो ये छोटा सूत्र भी हमारे जीवन का निर्माण करने वाला हो जाता है। कई बार भौतिक ध्वनि से भी, भौतिक वस्तुओं से भी, भौतिक घटनाओं से भी इंसान का जीवन परिवर्तित हो जाता है। आवाज आ रही थी कानों में, डोली सजा के रखना। ये क्या है? हैं? गाना है, आपने सुना होगा। है ये गाना है, डोली सजा के रखना। और हाँ, वो देख लो, उनको आता है। हाँ, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। कभी चिंतन किया? डोली भी 2 बार सजती है, परंतु गाना सुना बस खत्म बात। उस समय तो हूँ हल्ला डेजी बजा, डोली सजा के रखना, उस पे नाच लिया, कूद लिया, परंतु कभी चिंतन में आया? डोली जिंदगी में 2 बार सजती है। एक डोली जिसमें सजा जाता है, और दूसरी डोली सजाया जाता है। और उस डोली, वैसे डोली जो है, दूसरी जो डोली है वो किसकी सजती है? एक तो दुल्हन की सजती है, और दूसरी है मृत्यु के मुर्दे की सजती है। परंतु क्या हर एक की जो मरता है उसकी डोली सजती है? उनकी तो अर्थी सजती है, परंतु डोली किसकी सजती है? जिसने संथारे के साथ प्राण दिए हो, संथारा करके जिसकी मृत्यु आई हो, जिसने मृत्यु का महोत्सव बना लिया हो, या फिर महापुरुषों की, संतों की क्या है? डोली सजती है। आम सबकी डोली नहीं सजती। जिसने जिंदगी में कुछ किया है उसकी डोली सजती है, बाकी सबकी तो क्या सजती है? अर्थी सजती है। डोली सजते सजते अगर अर्थी को याद कर लिया जाए तो जीवन सात्विक बनेगा या नहीं? बनेगा या नहीं? डोली सजते सजते अर्थी के को याद कर लो तो ये जिंदगी के अंदर जितने दंगे, फसाद, हिंसा, झूठ, चोरी, पाप, दुराचार, ये जितना कुछ हो रहा है, ये क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा, क्योंकि उन्हें ये याद आ जाएगा कि मुझे भी ये डोली ही नहीं सजनी, मुझे ये अर्थी पे भी जाना है। जिसने डोली के समय अर्थी को याद कर लिया वो उस समय संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहेगा, उसके जीवन में संसार नहीं आएगा। जो नौका पानी में चलती है तो वो दूसरों को भी पार कर देती है, अगर पानी नौका में आ गया तो आप भी डूबेगी और दूसरों को भी डुबो देगी। डोली के सहते सहते अगर अर्थी को याद कर लिया जाए तो जीवन के अंदर रहते रहते, परिवार में रहते, व्यापार करते, बच्चों में रहते, बीवी के साथ रहते रहते भी वो उनसे क्या रहेगा? उनसे अटैच नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है ये सब मेरे साथ
नहीं जाने वाला, वो अनासक्त बन जाएगा। गीता के अंदर कहा योगी किसे कहते हैं? जो अनासक्त योग की धारणा में रम जाए वो योगी कहलाता है। फिर उसकी आसक्ति कम हो जाएगी। परंतु कोई अर्थी को याद करता है? अर्थी को याद करता ही नहीं, बल्कि किसी की अर्थी को देख करके अगर उससे छू जाए तो आके क्या करता है? इसका मतलब अपनी अर्थी को याद नहीं करता। वो कहते बेचारा चला गया। अरे उसको बेचारा क्या कहते? तो उससे ज्यादा बेचारा है। तूने भी तो जाना है या नहीं जाना है? इस टाइम बैठे कहते हैं, घर जाते सब भूल जाओगे कि जाना भी है हमें। वो जाना सब भूल जाएगा। जो अर्थी को याद कर लेगा वो क्या है? आसक्ति से दूर होना शुरू हो जाएगा। महाराजा जनक से उनकी पत्नी ने कहा, महारानी ने कहा, महाराज आपको सभी विदेही कहते हैं, परंतु आप तो राजपाट सब कुछ संभाल रहे हो, हमारे साथ भी रह रहे हो, फिर विदेही कैसे? देह के कार्य तो सारे कर रहे हो। उन्होंने मजाक में बात टाल दी और कहते चल कोई बात नहीं, कहने दो, लोगों को विदेही कहते हैं, मैं कैसा हूं मुझे ही पता है। वहां से वो अपने दरबार में गए और दरबार से कर मंत्री के हाथ एक पत्र भेज दिया महारानी को कि तुम्हारी आज 4 बजे फांसी दी जाएगी, तुम्हें आज 4 बजे फांसी दी जाएगी। रानी कहती कोई दोष तो मेरे को, मैंने क्या अपराध किया? फांसी तो महाअपराधी को दी जाती है, मैंने क्या अपराध क्या किया? जब उसने पत्र पढ़ लिया उदास होकर के बैठ गई। 1-2 घंटे के बाद राजा जनक आए और वो रो रो के कहती है मेरा अपराध तो बता दो। अरे कुछ नहीं, अपराध कोई नहीं, चलो हम खाना खाते हैं मिल करके। उस दिन आदेश दे दिया था कि खाना ऐसा बनाना 36 क्या है भोजन उसमें हो, मतलब एकदम पूरा राजसी खाना। खाना लग गया सामने, रानी को साथ बैठा लिया। अब रानी का मन करता है, खाने को मन ही नहीं कर रहा। राजा कहता है लो देखो ये कितना अच्छा ये हलवा बना है, खा के तो देखो। उसके मुंह में जबरदस्ती राजा ने अपने हाथों से उसके मुंह में चम्मच से हलवा डाला, निगल तो गई परंतु कुछ पता ही नहीं। अरे ये मैंने बाहर से मिठाई तुम्हारे लिए मंगाई है, ये तो खाओ। करते करते उसे क्या सारे भोजन के स्वाद तो चखा दिए और चखाने के बाद कहते कैसा लगा भोजन? तुमने हलवा खाया था? महाराज मैंने हलवा खाया था, मुझे तो याद नहीं मैंने हलवा खाया। अरे तुमने ये मिठाई भी खाई थी? नहीं महाराज मैंने नहीं खाई ना। अरे मैंने अपने हाथ से खिलाई थी, मुझे नहीं पता मैंने क्या खाया। चलो तुम्हारी फांसी की सजा माफ करता हूं, अब तुम्हें फांसी नहीं मिलेगी। एकदम सच में मुझे फांसी नहीं मिलेगी? हाँ नहीं फांसी नहीं मिलेगी तुम्हें। अच्छा तो चलो महाराज अब भोजन तो कर लो ना। अरे तुमने भोजन तो कर लिया? नहीं महाराज मैंने भोजन नहीं किया। अरे ये देखो कितने 36 प्रकार का भोजन तुम्हारे सामने, तुमने क्या? नहीं महाराज अब खाओ। अरे क्या स्वाद हलवा है, कितनी अच्छी टेस्टी मिठाई है, क्या आज महाराज ने फुलके बनाए हैं, पराठे तो क्या है कमाल के हैं। अब वो क्या है चस्के ले ले करके खा रही है। महाराज कहते यही भोजन तुमने पहले खाया था और तुझे याद भी नहीं है, अब इस भोजन को खाने में तुझे कैसे आनंद आ रहा है? महाराज उस समय मेरे को क्या लग रहा था कि 4 बजने वाले होंगे और मेरे को क्या मिल जाएगी? फांसी मिल जाएगी। मेरे सामने तो ऐसा लग रहा था कच्चे सूत से तलवार बंधी हुई है और मेरी गर्दन पे लटकी हुई है। कब हवा आई और कब क्या है मेरी गर्दन कट जाएगी, मेरे को मौत नजर आ रही थी।
मेरे को मौत ही सामने नजर आ रही थी, वो खाना नजर नहीं आ रहा था। मौत की हवा का झोंका एक आएगा, जिंदगी का वृक्ष तेरा टूट जाएगा। हाँ, मौत की हवा का झोंका एक आएगा, जिंदगी का वृक्ष तेरा टूट जाएगा। राजन, उस समय मुझे ये मौत की हवा का झोंका नजर आ रहा था। आपने मेरी ये फांसी की सजा खत्म कर दी, अब मुझे ये सब कुछ वैसे लग रहा। रानी, तेरे प्रश्न का मैंने उत्तर दिया है कि मुझे विदेही कहते हैं और मैं पूरा राजपाट परिवार सब कुछ चला रहा हूं, परंतु फिर भी मैं विदेही हूं, क्योंकि मुझे हमेशा अपनी अर्थी भूलना नहीं। कम से कम एक दिन के लिए तो याद रख लेना, अपनी अर्थी को याद रख लेना। तो कम से कम एक दिन का तो पाप से क्या होते जाएंगे, थोड़े दूर। अरे किसके लिए करना है, मरना ही तो है। ये मेरे को क्या है, सब छोड़ के ही तो जाना है। अगर ऐसा कर लोगे, सब काम करना, व्यापार भी करना, परिवार भी संभालना, सब कुछ करना, परंतु अपनी अर्थी को याद रखना। समय हो गया, इसके ऊपर कल फिर करेंगे कि अर्थी क्या है और